कैरेमल क्रंच बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब चीनी लिया है और इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा स्लो रख लें और ये थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि शक्कर बिल्कुल मेल्ट होते जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू इसे चलाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और ये धीरे धीरे कैरामलाइज होते जा रहा है। ये पूरी तरह से कलर इसका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउनिश कलर आ जाएगा इसे। तो देखा, बिल्कुल कलर इसका चेंज हो गया है और यहीं पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और गैस को ऑफ करते ही इसमें हम बटर डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर हमने काजू लिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर आप बादाम भी डाल सकते हैं। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते रहें। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लेट को ग्रीस कर लिया है और उसके अंदर इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से हम फैला लेते हैं और इसकी प्लेट के ऊपर हमने ऑलरेडी बटर लगा दिया था और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। कैरामल क्रंच बिल्कुल ही ठंडा हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नाइफ ले लिया है और उसकी हेल्प से आप देखेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमने बटर लगाया था और बहुत ही आसानी से ये निकल गया है। तो इसे अब हम तोड़ देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हम एक ज़िपलॉक बैग ले लेते हैं और उसके अंदर ये इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और उसके साथ ही आप इसको क्रंच कर लें, इसे किसी से इसे आप तो बटर स्कॉच क्रंच हमने बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो बहुत दरदरा ही रखना है इसे, इस तरह का इसकी टेक्सचर रखना है। तो अब चलते हैं और हम आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। बोल के अंदर हमने हैवी व्हिप क्रीम डाल दिया है और बिल्कुल ये अच्छी तरह से चिल्ड है, तो इसे अब हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। व्हिप्ड क्रीम को तब तक हमें व्हिप्ड करना है जब तक इसके अंदर इसकी वॉल्यूम बिल्कुल डबल हो जाएगी और थोड़े से स्ट्रोक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी इसमें और स्ट्रोक्स बनना है, तो 2 मिनट के लिए और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि स्ट्रोक्स बनने लगे हैं, तो अब हमें यहाँ पर व्हिप्ड नहीं करना है। व्हिप्ड क्रीम के अंदर हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, तो हाफ़ कप के करीब कंडेंस मिल्क है, तो वो इसके अंदर डाल देते हैं। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। साथ ही यहाँ पर हम बटर स्कॉच, आप देखेंगे मैं एसेंस डाल रही हूँ और उसके साथ ही यहाँ पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, येलो फूड कलर है और इन सब को डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल ही धीरे स्लोली हल्के हाथों से। अब आप देखेंगे इसका टेक्सचर कितना ही सॉफ्टनेस आ गया है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब आप देखेंगे बिल्कुल ही अच्छी तरह से ये चारों तरफ से मिक्स हो गया है। अब आप देखेंगे इसका कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो एक बार इसे हम ग्राइंडर से चला लेते हैं, जिससे ये परफेक्टली एक हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस इसको मिक्स करने के बाद अब इसे हम इसके अंदर क्रंच डालेंगे। बट स्कॉच, तो हमने जो क्रंच बनाया था उसे अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मिला देते हैं, जिससे कि इसके अंदर जब हम खाएंगे तो इसके अंदर बाइट बहुत अच्छी आएगी। और इसे मिक्स कर लेते हैं। और एक कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है और उसके अंदर ये बटर स्कॉच आइसक्रीम जो है उसका ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप कोई भी कंटेनर ले लें, प्लास्टिक का ले लें, शीशे का ले लें, कोई भी कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत यमी लग रहा है ये। तो इसे अच्छी तरह से इसके लेवल में ले आते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सारा लगा लिया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम क्रंच डाल देते हैं, जिससे इसका लुक भी अच्छा आ जाएगा, टेक्सचर भी अच्छा आ जाएगा। और इसके साथ ही अब हम लिड लगा देते हैं और इसे ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे 12 घंटे के लिए। बटर स्कॉच आइसक्रीम को हमने 12 घंटा फ्रीजर में रख दिया है। और अब आपको दिखाते हैं इसके बाद। ये देखिए इसका टेक्सचर। तो इसे स्कूप कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कितना इजीली ये निकल रहा है। और इसे अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से आप देखेंगे ये निकलता जा रहा है। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर, जैसे मार्केट में होता है उस तरह ये बनकर रेडी हो गया है। तो यहीं पर हम थोड़ा सा क्रंच डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।